एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। राष्ट्रपति पद की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा बीजेपी और पंजाब बीजेपी तथा जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने चंडीगढ़ में स्वागत किया। श्रोमणी अकाली दल ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। इंडियन ऑयल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने व्यावसायिक इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 198 रुपये की कटौती की। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आदर्श औद्योगिक एस्टेट की स्थापना की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर आज से प्रतिबंध लागू हो गया है। प्रतिबंध के दायरे में आने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक के ईयरबड, गुब्बारों, कैंडी और आइसक्रीम के लिए प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास व अन्य बर्तन शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। वहीं आकाशवाणी से आज 7:40 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुर्खियों में भी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के विषय पर परिचर्चा की जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि इस सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई और उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा। दोनों की मतगणना संसद भवन परिसर में होगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को 25 जुलाई को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। वहीं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। इंडियन ऑयल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने व्यावसायिक इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 198 रुपये की कटौती की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार राजधानी दिल्ली में 19 किलो के व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत अब 2021 रुपये पर आ गई है। पहले यह कीमत 2219 रुपये प्रति सिलेंडर थी। समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह, पंजाब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा सहित हरियाणा व पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी उपस्थित रहे। इस समारोह में ओम प्रकाश धनखड़, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुनाव की विधि एवं रचना बारे प्रकाश डाला। श्री द्रौपदी मुर्मू से चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मुलाकात की। इस बीच श्रोमणी अकाली दल ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आदर्श औद्योगिक एस्टेट स्थापित की जाएगी, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए
विभिन्न तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्री विज ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा लघु उद्योग संरचना विकास निगम के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंबाला में आदर्श औद्योगिक एस्टेट को स्थापित करने से वैज्ञानिक उपकरण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। श्री विज ने कहा कि इस कार्य के लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि उद्यमियों को अपना उद्यम चलाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और उन्हें एक ही स्थान पर सुविधाएं मिल सकें। श्री विज ने कहा कि इसके अलावा इस एस्टेट में लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनने वाले सामान की प्रदर्शनी हेतु एक स्थान भी चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की पद्मा योजना के अंतर्गत भी इन उद्यमों को ऋण इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने लंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान गुरुग्राम के करीब 348 नंबरदारों को ये फोन दिए गए। स्मार्टफोन देने के लिए एक साथ सभी लंबरदारों के मोबाइल पर स्कैन कोड भेजा गया और सभी लंबरदारों ने अपनी पसंद का मोबाइल फोन लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री धानक ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के कार्यक्रम के मार्फत सभी लंबरदारों को मोबाइल वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से जमीनी स्तर पर विकास कार्य होंगे। मंत्री ने कहा कि लंबरदार सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कड़ी का कार्य करते हैं। हरियाणा पुलिस ने सिरसा जिले के देसूजोधा गांव से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 10.5 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इतनी मात्रा में यह मादक पदार्थ लहसुन के ट्रक में छिपाकर लाया गया था। उन्होंने बताया कि एक सूचना के आधार पर खेत में बने एक कमरे से यह खेप बरामद की गई। डॉ अर्पित जैन ने बताया कि तस्करी के आरोप में सुरेंद्र व हरप्रीत को काबू किया गया है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर संस्थान के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने यहां पर उपलब्धि स्तंभ का अनावरण भी किया। कृषि मंत्री ने संस्थान में ऑक्सीवन का भी उद्घाटन किया और संस्थान का दौरा करके चल रही गतिविधियों की जानकारी हासिल की। उन्होंने संस्थान द्वारा अब तक किए गए शोध कार्यों और विकसित किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बारे में भी जानकारी ली। श्री तोमर ने संस्थान के पशु फार्म का भी दौरा किया और विश्व के पहले क्लोन भैंसे व अब तक विकसित क्लोन पशुओं को देखा। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में और गांव की दशा सुधारने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज तकनीक को अधिक से अधिक प्रयोग करने का समय है और इस दिशा में संस्थान अच्छा कार्य कर रहा है। पानीपत में आज पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने सिटी थाना के पीछे बनाए गए साइबर अपराध थाने का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि आए दिन हो रही साइबर ठगी को रोकने के लिए करीब 50 जवानों को पंचकुला व गुरुग्राम में साइबर अपराध के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशु लिपिक सेवा और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से संबंधित केंद्र सरकार के 8000 से अधिक कर्मचारियों की सामूहिक पदोन्नति का आदेश दिया है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के 4700 से अधिक कर्मियों, केंद्रीय सचिवालय आशु लिपिक सेवा के 2900 से अधिक और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के 389 कर्मियों को तदनुसार पदोन्नत किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामान के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। इंडियन ऑयल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने व्यावसायिक इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 198 रुपए की कटौती की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।